हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे सब जो है पॉजिटिव एज डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है। जो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप है, जैसे डाटा इनपुट D0 है, उसको हमने डी इनपुट दे दिया है, यानी डाटा इनपुट दे दिया है। फिर हमने पहले जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमने सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के डाटा इनपुट को दे दिया है। सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट Y1 है, वो हमने थर्ड फ्लिप फ्लॉप के डाटा इनपुट D2 को दे दिया है। थर्ड फ्लिप फ्लॉप जो हमारा यहाँ पे जो है वो Y2 आउटपुट है, जो हमने फोर्थ फ्लिप फ्लॉप के डाटा इनपुट D3 को दे दिया है, और Y3 से हमने यहाँ पे MSB आउटपुट ले लिया है। तो इस तरह से हमने जो है 4 क्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे उपयोग किया है। और देखो, सभी को हमने ये पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स दे दिया है, इसलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिव एज डी फ्लिप फ्लॉप। इसलिए आपको फर्स्ट दिया है द शिफ्ट रजिस्टर यूजेस 4 पॉजिटिव क्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप, यानी शिफ्ट रजिस्टर के अंदर में हमने यहाँ पे जो है 4 पॉजिटिव क्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है। द क्लॉक पल्स अप्लाइड साइमल्टेनियस टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप, सभी फ्लिप फ्लॉप को हमने क्लॉक पल्स दिया है। द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज गिवन टू द डाटा इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। आउटपुट जो है सभी फ्लिप फ्लॉप का, वो हमने दे दिया है डाटा इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। द सीरियल डाटा इनपुट डी इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ एलएसबी फ्लिप फ्लॉप। आपने देखो कि यहाँ पे डाटा इनपुट जो है वो हमने दे दिया है यहाँ पे किसको, ये दे दिया हमने डी इन, यानी डाटा इनपुट को। तो क्या दिया है यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ each flip flop given to the data input of next flip flop, the serial data input D in is applied to the input of LSB flip flop shown in figure। और ये फिगर में आपको दिखाया, ये 4 आउटपुट है हमारा Y0, Y1, Y2, Y3। अब आपको क्या दिया है कि when D in is 1, अगर D in को हमने 1 कर दिया, ये D in है हमारा, इसको हमने 1 कर दिया, द LSB फ्लिप फ्लॉप सेट, LSB फ्लिप फ्लॉप सेट होगा एट द पॉजिटिव एज ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स, सो इट्स आउटपुट इज Y0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेट अप द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एंड सेकेंड क्लॉक पल्सेस एंड सो ऑन, ऐसा वर्क चलते रहेगा। दस द स्टोर बीट 1 ऑफ LSB फ्लिप फ्लॉप शिफ्टेड 1 पोजिशन टू द लेफ्ट, एक एक पोजिशन वो हमारा शिफ्ट होगा। और द सब्सक्वेंट क्लॉक पल्सेस लेट इन, सभी सब्सक्वेंट क्लॉक पल्स पे वो हमारा वहाँ पे शिफ्ट होते रहेगा। लेट इनिशियली स्टोर्ड वर्ड, अगर स्टोर्ड वर्ड हमारा y इज इक्वल टू है Y0, Y1, Y2, Y3, LSB टू MSB रीड किया हमने, तो वो रहेगा 0 0 0 0, ये इनिशियली हो गया। अब जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा तो उसके हिसाब से वो हमारा वहाँ पे चेंज होगा। तो हम देखते हैं आगे कि उसको किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए, व्हेन द फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज अराइव विथ D in 1, अगर D in 1 है और फर्स्ट क्लॉक पल्स अगर आ गया आपको LSB फ्लिप फ्लॉप में, ओनली द LSB फ्लिप फ्लॉप सेट दिस स्टोर्ड वर्ड बिकम्स Y0, Y1, Y2, Y3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 0। लेफ्ट शिफ्ट है ना, तो यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, तो ये हो गया 1 LSB टू MSB, तो 1 0 0 0। दिस न्यू वर्ड मेक्स D1 इज इक्वल टू 1, D इन तो हमारा LSB में है, D1 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो फॉर द सेकेंड पॉजिटिव एज, सेकेंड पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स जब आएगा, द सेकेंड LSB फ्लिप फ्लॉप सेट, सेकेंड LSB फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, एंड द स्टोर्ड वर्ड बिकम्स Y0, Y1, Y2, Y3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 0 0। देखो, अब यहाँ पे पहले यहाँ 1 था LSB में, अब सेकेंड LSB में, यानी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया, इसलिए ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली फॉर थर्ड पॉजिटिव क्लॉक एज पे वो क्या आ गया हमारा Y0, Y1, Y2, Y3 लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हो गया 1 1 1 0, यानी थर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट हो गया। सिमिलरली फॉर फोर्थ पॉजिटिव क्लॉक एज, अब हमारा फोर्थ सेट हो जाएगा, तो Y0, Y1, Y2, Y3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 1 1 1। आप हियर आफ्टर द स्टोर्ड वर्ड इज अनचेंज एज लॉन्ग एज D in 1, जब तक ये हमारा 1 रहेगा, द नेक्स्ट क्लॉक पल्स भी अगर आएगा तो वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टोर्ड वर्ड हमारा बन गया है 1 1 1 1। और कब तक रहेगा, जब तक आप उसका D in को चेंज नहीं करोगे।
अब डी इन अगर 1 है तो ये हमारा 1 1 1 1 हो गया। अब वो स्टोर वर्ड बन गया हमारा y0 y1 y2 y3 इक्वल टू 1 1 1 1। अब क्या बोलता है यहाँ पे, इफ डी इन इज चेंज टू लो, लो का मतलब जीरो, डेट इज डी इन इज इक्वल टू जीरो, द सक्सेसिव क्लॉक विल प्रोड्यूसेस दिज कंटेंट। जैसे मैंने केवल y आउटपुट लिखा है तो इसी में बोलेंगे y0 y1 y2 y3, तो पहले हमारा y0 हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमारा रीसेट हुआ। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया, इसलिए हो गया 0 0 1 1। हाँ, थर्ड क्लॉक पल्स में हमारा थर्ड फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 0 0 1। और फोर्थ में जो है वो हमारा फोर्थ फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, तो हमारा हो गया 0 0 0 0। अब ये कब तक रहेगा, तब तक अनचेंज रहेगा जब तक हमारा डी इन वहाँ पे लो रहता है। अगर डी इन को हाई करेंगे तो फिर से हमारा वो जो अपर कंडीशन में लिया है वो सक्सेसिव क्लॉक पल्स पे वो हमेशा लेफ्ट में शिफ्ट होते रहेगा। In this way, the 1 bit data shifted 1 positive left for the successive clock. 1 positive left का मतलब ये हो गया 1 positive pulse के ऊपर। तो in this way, the 1 bit data shifted 1 positive edge clock pulse left for the successive clock pulses, या positive left for the successive clock pulses। जैसे clock pulse आएगा उस प्रकार से वो वहाँ पे शिफ्ट होते रहेगा। अब हम इसका टाइमिंग डायग्राम भी देख लेते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये टाइमिंग डायग्राम है हमारा। देखो अब ये टाइमिंग डायग्राम में क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स दे दिया, ये हमारा 1 है और ये 0 है। अब पॉजिटिव है इसलिए देखो एरो इधर दिया हुआ है। हमने टोटल ले लिया यहाँ पे 10 क्लॉक पल्सेस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने इनपुट डाटा इन जो है उसमें 1 और 0 दिखाया हमने, ये 1 है और ये 0 है। अब ये यहाँ से लेकर के हमने इसको 6 पे दिखाया है, 5 को हमने इंटरमीडिएट क्लॉक पल्सेस पे रखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, y0 को जैसे हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया तो शिफ्ट होकर के चला गया कहाँ पे, देखो 6 पे था तो वो चला गया 7 पे। y1 जो है उसको हमने सेकेंड क्लॉक पल्स दिया तो जो हमारा यहाँ पे चला गया नेक्स्ट पे, यानी वो आ गया यहाँ पे 8 पे। y2 जो है उसको थर्ड क्लॉक पल्स दिया तो ये हमारा शिफ्ट होकर के हो गया 9 पे। और y3 जो है जिसको हमने यहाँ पे 4 क्लॉक पल्स दिया तो वो आ गया हमारा 10 पे। इस तरह से हम वहाँ पे क्या करते, 1 पॉइंट लेफ्ट जो है उसको हम शिफ्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल हम आपको राइट शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।